तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी, मुख्तलिफ इलाकों में शानदार आतिशबाजी, रंगो नूर की बरसात, निजी और सरकारी इमारतें भी बरकी कुमकुमों से जगमगा उठी। शहर कायद की फिजा मिली नगमों से गूंज उठी। हमारा दिल दिल हमारी जान, आन बान पाकिस्तान 77 बरस का हो गया। सिटी 21 की जानिब से अहलियाने कराची को जश्न आज़ादी मुबारक। सिटी 21 की जानिब से अहलियाने कराची को जश्न आज़ादी मुबारक हो। मुख्तलिफ इलाकों में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया है, जबकि निजी और सरकारी इमारतें भी बरकी कुमकुमों से सजा दी गई हैं। यौम आज़ादी पर मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का अहतमाम किया गया। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए, जबकि गार्ड्स ने बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को सलाम पेश किया। वज़ीर आला, गवर्नर और काबीना अरकान की मज़ार कायद पर हाज़िरी। मज़ार के अहाते में कौमी परचम भी लहराया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची मज़ार कायद पर एजाजी गार्ड्स तब्दील। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार कायद पर एजाजी गार्ड के फ़राइज़ संभाल लिए। परेड कमांडर के फ़राइज़ लेफ्टिनेंट कमांडर अहमद हसन तमगा बसालत ने सर अंजाम दिए। गार्ड्स के दस्ते ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कौमी सलाम पेश किया। वज़ीर आला, गवर्नर और काबीना अरकान की मज़ार कायद पर हाजिरी, फातिहा खानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। मुराद अली शाह और कामरान खान टेसोरी ने मज़ार के अहाते में कौमी परचम लहराया। मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। स्कूल के बच्चों ने मिली नगमा जीवे जीवे पाकिस्तान गाया। वज़ीर आला और गवर्नर सिंध ने कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी। मुत्तहिद होकर आगे बढ़ने पर जोर दिया। कहा कि मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए पुरअज़्म है। आज का दिन मैंने कहा कि ख़ास तौर पे इसलिए ज़रूरी है कि जिन मुश्किलात में पाकिस्तान घिरा हुआ है, हम सबको इकट्ठा होना है। एक एक फ़र्द को पाकिस्तान की भलाई के लिए, उसकी बेहतरी के लिए काम करना है। आज के दिन ख़ास तौर पे हम अपने फ़लस्तीन में जो, गज़ा में जो शोहदा हैं उनको याद करते हैं। मुराद अली शाह तकरीब में शरीक सिफारतकारों और सिविल सोसाइटी के लोगों से मिले। वज़ीर आला मज़ार कायद पर मौजूद स्कूल के बच्चों के साथ घुल मिल गए। बच्चों ने अपने पसंदीदा वज़ीर आला को दरमियान रख कर मुख्तलिफ सेल्फियाँ भी बनाईं। मुत्तहिदा अरब अमारात के काउंसल जनरल बख़ीत अतीको रोमैती 14 अगस्त की खुशियाँ मनाने कराची पोर्ट पहुँच के बख़ीत अतीको रोमैती ने यौम आज़ादी पर परचम कुशाई की और केक भी काटा। यूएई की काउंसल जनरल का कहना था कि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर करना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम जिंदा दिल हैं, वो अपनी आज़ादी की खुशियाँ धूमधाम से मनाते हैं। आज के दिन सबको वादा करना होगा कि पाकिस्तान की खुशहाली और माशी तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करना। तकरीब में CSO गेटवे टर्मिनल खुरम अजीज खान, चेयरमैन कराची पोर्ट सैयदैन रजा ने भी शिरकत की। जश्न आज़ादी के मौके पर शहर की इमारतों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। बरकी कुमकुमों ने माहौल पर सहर तारी कर दिया। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की इमारत भी जगमगा उठी। खूबसूरत अंदाज में सजी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की इमारत को देखने शहरी फैमिलीज के हमरा जोक दर जोक पहुंचे। रात गए इमारत के बागीचे में शहरियों का रश लगा रहा। इमारत के करीब सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए गए। जगमगाती इमारत को देखने के लिए पहुंचने वाले शहरियों के लिए फूड स्टॉल्स भी लगाए गए थे। आज़ादी का जश्न एहलकारों के संग SSP सेंट्रल जेल अब्दुल करीम अब्बासी ने सेंट्रल जेल के एहलकारों के साथ केक काटा। इस वक्त हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफी SSP जेल अब्दुल करीम अब्बासी के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट्स लेंगे। अनुषा, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, जश्न आज़ादी के मौके पर जो है वो सेंट्रल जेल में जो है वो भरपूर तरीके से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया था। इस वक्त SSP सेंट्रल जेल करीम अब्बासी साहब जो है वो अपने जवानों के साथ मौजूद हैं और यहाँ पर जश्न आज़ादी का जो है वो केक जो है वो कट कर रहे हैं और अपने एहलकारों के अंदर जो है वो केक भी जो है वो तकसीम कर रहे हैं। जो सेंट्रल जेल के जवान हैं वो भी यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। SSP साहब, ये बताइएगा, हम देख रहे हैं कि आपने कैदियों के साथ भी भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी बनाई और अब आप अपने जवानों के साथ भी मौजूद हैं, आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज का दिन जश्न मना रहे हैं, जश्न आज़ादी है। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर आप?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप सबको अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, अपने ऑनरेबल मिनिस्टर हाजी अली साहब जरदारी की तरफ से, आईजी साहब और हमारे डीआईजी कराची रेंज हसन साहब और पूरी टीम की तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक आपको, आपके चैनल को। आपको महसूस हुआ होगा कि कराची सेंट्रल प्रिजन कराची की टीम अल्लाह की करम से वालियाना जोश और जज्बे के साथ कैदियों के साथ भी और अपने ऑफिस में भी अपने भाइयों के साथ उसी तरह सेलिब्रेट कर रही है जिस तरह पूरा पाकिस्तान कर रहा है। बिल्कुल, जवान के साथ मौजूद हैं। सर ये बताइएगा, आज आप लोगों ने एसएसपी साहब के साथ केक भी काटा, कैदियों के साथ भी काटा, कैसा लग रहा है आज के दिन? हाँ देखिए, सबसे ज़्यादा तो अहमियत आज़ादी की इन कैदियों को पता है और जो इनसे ज़्यादा कोई भी नहीं समझ सकता, क्योंकि हमें आज़ादी मिल गई और हम उसको सिर्फ बाजे बजाने में लगे हुए, कौम हमारी पूरी बिल्कुल बजाय इसके कि वो इस आज़ादी की अहमियत को समझे और इस मुल्क के साथ शाना बशाना चले, तरक्की की तरफ हम इस मुल्क को लेके जाएं। बिल्कुल, कैदियों को भी जो है वो मुकम्मल आज़ादी हासिल है जेल के अंदर। और एसएसपी अब्दुल करीम साहब हमारे साथ मौजूद है, डीएसपी जेल भी हमारे साथ मौजूद है, जो जवान है वो यहाँ पर मौजूद हैं और भरपूर तरीके से जो है वो सेलिब्रेट किया गया आज के दिन को। कौम का दिन है और कैदियों के लिए भी सेलिब्रेट किया, उसको एहलकारों के साथ भी जो है वो एसएसपी साहब ने सेलिब्रेट किया और पुरवकार तकरीब का इनेकाद जो है वो सेंट्रल जेल में किया गया था। जश्न का दिन है, आज़ादी का दिन है, तो कैदियों को भी जो है वो यहाँ पर देख के लग रहा है कि ये कैद नहीं है कैदी, बल्कि ये आज़ाद है। जी, मुल्क की आज़ादी का जश्न मनाने में तमाम शोबों के लोग शरीक। कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कैंट ट्रैफिक सेक्शन के बाहर यौम आज़ादी की तकरीब का अहतमाम। मज़ीद जानेंगे मिराज अख्तर से। बिल्कुल, आज 14 अगस्त है, यौम आज़ादी है और यौम आज़ादी की खुशियाँ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हर कोई अपने अपने तरीके से मना रहा है। तो इसी तरह कराची की ट्रैफिक पुलिस भी जो है यौम आज़ादी की खुशियाँ मना रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कैंट ट्रैफिक सेक्शन पे। इसके बाहर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था जिसमें डीआईजी ट्रैफिक ने भी शिरकत की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पुलिस के अफसर हैं नवाज सयाल। उनसे हम पूछेंगे कि किस तरह का प्रोग्राम था और किस तरह से एंजॉय किया इन्होंने और किस तरह सेलिब्रेट किया है। जी, जिस तरह दीगर शहरी जो हमारी आवाम है यौम आज़ादी मनाती है, इसी तरह यूनिफॉर्म पर्सन जो हैं वो भी अपने तरीके से इसको यौम आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं और तमाम मैं अपने कौम को मुबारकबाद देता हूँ यौम आज़ादी के सिलसिले में कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की और कामरानी अता फरमाए। ये हमारा एक छोटा सा इवेंट हम हर साल रखते हैं, आपने देखा होगा पिछले 4-5 सालों से हम कर रहे हैं कि एक पब्लिक में मैसेज जाए कि हम आवाम के दोस्त हैं, हम आवाम के साथ मिलकर इस तरह सेलिब्रेशन करते हो। आपने देखा होगा कि आवाम और ट्रैफिक पुलिस, मेरे डीआई साहब ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा साहब, इसी तरह मेरे एसएसपी साहब साउथ, वो भी यहाँ बाकायदा यहाँ एक केक हमने जश्न आज़ादी के हिसाब से उसको काटा गया जश्न आज़ादी के लिए और लोगों में तकसीम किया और सबके साथ मिल के सेलिब्रेट किया और लोगों को ये भी बताया कि प्लीज़ अपनी जान की हिफाजत करें और ट्रैफिक कवानीन पर अमल पैरा हो। बहुत अच्छी बात है, एंजॉयमेंट भी की, सेलिब्रेशन भी की और साथ साथ में मशवरे भी दिए लोगों को कि वो अच्छे तरीके से ड्राइविंग करें, कवानीन की पासदारी करें ताकि वो खुद भी हादसा से महफूज रहें और जो दूसरे लोग सड़क अबूर करने वाले हैं वो भी हादसा से महफूज रह सकें। जी, को बताएं कि पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। गलियों, शाहराहों, चौरंगी और पार्क्स पर शहरियों का रश है, जबकि सफ़ेद और सब्ज कपड़ों में मलबूस नन्हे बच्चे हाथों में परचम थामे जश्न मनाने में मसरूफ़ हैं। कोरंगी मॉडल फैमिली पार्क में भी फैमिलीज आज़ादी का जश्न मनाने पहुँच गए। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा नमरा रियासत से जो इस वक्त वहाँ पर ही मौजूद है। नमरा, बताइएगा इस वक्त आप शहरियों के दरमियान मौजूद हैं, किस तरह का जोश व जज्बा देख रही हैं आप? यकीनी तौर पर आज़ादी का जश्न है, पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी है। इसी की मुनासबत से शहरी जो है पुरजोश तरीके से इस दिन को मना रहे हैं। खुसूसी तौर पर जो नन्हे बच्चे हैं वो इस दिन को बड़े जोश व जज्बे से मना रहे हैं क्योंकि एक उनको जश्न का मौका है और उसके साथ साथ उनकी आखिरी छुट्टी भी है स्कूल की, तो बड़े भरपूर जोश व जज्बे से मना रहे हैं। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर, पार्क्स पर, चौरंगियों पर, मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों का रश लगा हुआ है। फैमिलीज़ के हमरा जो है बच्चे जो है वो शिरकत कर रहे हैं और आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। हर शख्स का अपना तरीका है जश्न मनाने का, खुशियाँ मनाने का। बच्चों का एक अपना तरीका है कि वो हल्ला गुल्ला करके, सैर व तफरी करके और अपनी मर्ज़ी के जो है वो काम करके इसको मनाते हैं। जिस तरह से वो अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहने हुए हैं, सरसब्ज कपड़े पहने हैं और उसके साथ साथ हाथों में झंडे भी थामे हुए हैं, बैजेस लगाए हुए हैं। अपने अपने तरीके से वो उस खुशियों को मना रहे हैं। किसी को झूला झूलना है, किसी को खाना खाना है, किसी को साहिल पर जाना है, किसी को पार्क्स का रुख करना है और अपनी फैमिलीज़ के साथ इस दिन को भरपूर अंदाज में मनाना है। मिली नगमों का भी जोशो जज्बा जो है शहर की मुख्तलिफ शाहराहों के साथ साथ पार्क्स में भी लगा हुआ है और जो है शहरी उससे
खूब महसूस हो रहे हैं। फूड स्टॉल्स लगाए गए हैं, इसी के साथ साथ जश्न आज़ादी की मुनासबत से अशिया के भी स्टॉल्स मुख्तलिफ जो है वो लगे हुए हैं। शहरी अपने अपने अंदाज से इस दिन को मना रहे हैं। बच्चे जो बच्चों की इस वक्त खुशी है और जिस तरह से वो जश्न मना रहे हैं वो काबिल दीद है कि हर शख्स का अपना अंदाज़ है। बच्चों का खूब रश लगा हुआ है यहाँ पर पार्क में भी कि वो अपने अपने अंदाज से इस दिन को मना रहे हैं और हर किसी ने नए डिज़ाइन के कपड़े पहने हैं, अपने अपने अंदाज से जो है वो तैयार हुए हैं इस दिन की मुनासबत से। नन्हे बच्चे इस वक्त मौजूद भी हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। बेटा बताओ कैसे इस दिन को मना रही हो? आज 14 अगस्त है और आज का दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और स्कूल की छुट्टियां भी ख़त्म हो रही है और मैंने नई चूड़ी भी ली है और नई क्लिप भी ली है, नए कपड़े भी लिए हैं और नई चप्पल भी ली है। वाह भाई, नए कपड़े लिए। आपने क्या क्या लिए, क्या तैयारी की? मैंने नए वाले कपड़े लिए, मैंने नई वाली पौनी ली और चूड़ियाँ ली हैं और नए वाले कपड़े लिए और जूते भी लिए हैं। आप बताओ पार्क में आके किस तरह से खुशियाँ मनाई? आज ना 14 अगस्त है तो इसलिए आज स्कूल की छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली है तो कल जाना है स्कूल, तो इसलिए पापा ना आज घुमाने लेके आए हैं इसलिए। आप बताओ बेटा, इतने खूबसूरत बैंड भी लगाया हुआ है, किसने ला के दिया? कपड़े किसने लेके? मम्मा ने। आपने खुद मंगवाए 14 अगस्त? हाँ। आप लोग बताओ कैसे मना रहे हो? आज छुट्टी भी है और पार्क में आके किस तरह से आज़ादी का जश्न मना रहे हो? हम आज़ादी का दिन है इसलिए, छुट्टी का दिन है इसलिए आज़ादी मनाने आए हैं। अभी आगे और क्या क्या करना है? अभी दिन बाद अभी झूला भी झूलना है और खेलना भी है। खेलना भी है, झूला भी झूलना है। आप बताएं, बड़ा बच्चों की खुशी होती है इस दिन के मुनासबत से और बच्चे मैंने देखा है बड़े पुरजोश अंदाज में घूम फिर रहे हैं, तो उनकी क्या जिद होती है आज के दिन के हवाले से? क्या क्या उनके लिए किया जाए? ये होती है कि दादा हमें घुमा के लेके आओ, 14 अगस्त है, झूले में झुलाओ, इस पार्क ले जाओ, हमें चीज़ें खिलाओ, बस ये इनकी खुशी होती है। बच्चे खुश हो जाते हैं घुमाते फिराते हैं तो। और अभी बच्चे अब क्या जिद कर रहे हैं कि आगे किस तरह से बाकी दिन जो बाकी है उसको मनाना है? कि दादा आप घुमा के लेकर आगे भी लेके चलो हमें। मैंने पार्क में तो घूमते रही हो, कह रहे नहीं आगे भी दूसरे पार्क में लेके चलो। अच्छा, बच्चों ने तो सब्ज और सफ़ेद कपड़े पहने, आपने भी बड़ा खूबसूरत सा बैच लगाया है, बड़ी खूबसूरत सी टी शर्ट में। जी, कराची के शहरी भी इंजॉय कर रहे हैं जश्न आज़ादी की खुशियों में। सब इस वक्त खुश दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया नम्रा रियासत। जश्न आज़ादी के मौके पर कराची पोर्ट ट्रस्ट बिल्डिंग में परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद हुआ। अपडेट करेंगे अयाज राना। बिल्कुल 77वां यौम आज़ादी की तकरीब KPT हाउस के अंदर जो है पुरवकार तरकीब हुई। KPT के चेयरमैन सैयद रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आज के दिन जो यौम आज़ादी के दिन अपनी पूरी कौम को, KPT के अपने तमाम कुलीग्स को हदिया तबरीक पेश करता हूँ कि ये जो आज़ादी की नेमत है इसके लिए हमें तवील जदोजहद करनी पड़ी और तकरीबन ये हमारी जदोजहद कई सदियों पर मुहित है। औरंगज़ेब आलमगीर के ज़वाल के बाद मुग़लिया सल्तनत पाताश के पत्तों की तरह बिखर गई और बेशुमार छोटी मोटी सल्तनतें हिंदुस्तान में कायम हो गई और बिल आखिर 1857 में यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत इस्टेब्लिश हो गई और हम गैरों के ग़ुलाम बन गए। और उसके बाद एक 90 साल की तवील जदोजहद के बाद आज से 77 साल बाद आज के दिन हमें आज़ादी की सुबह देखनी नसीब हुई और इसके लिए हमारे आबा-ओ-अजदाद को आग और खून के दरिया से गुजरना पड़ा। तो इस लिहाज से आज का दिन हम खुशकिस्मत हैं कि हम एक आज़ाद कौम हैं और आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं। आप देखिए कि जो फ़लस्तीन में के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, उनके साथ जो जुल्म बर्बरियत हो रही है, इसी वजह कि वो ग़ुलाम है, गैरों के ग़ुलाम है। और पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है, या ये इसका वसीअ अरीज़ रकबा है, इसके पास फलकबोस पहाड़ हैं, दरिया हैं, झीलें हैं, लाखों एकड़ ज़रई रकबा है, एक बहुत रोबस्ट पॉपुलेशन है। 65% हमारी 15 करोड़ हमारे पास यंग पॉपुलेशन है, उसमें से 3-4 करोड़ आला तालीम याफ्ता हैं। हमारे पास सोना उगलती हुई ज़मीनें हैं, कानें हैं, सोने के ज़खायर हैं, मिनरल्स हैं, हज़ारों फैक्ट्रीज़ हैं और एक रोबस्ट मार्केट है, बेहतरीन मौसम है। तो यहाँ तो बेशुमार मौक़े हैं तरक्की के, डेवलपमेंट के। और आप देखें कि कोई इसमें जो कंपेयर करें कि आज से 70 साल पहले शायद गिनती के चंद कारखाने थे, आज हज़ारों हैं। कितने हमने डैम बनाए, कितनी नहरें बनाई, कहाँ से कहाँ हम पहुँच गए हैं।
और इसमें बिल्कुल पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक है। हमारे पास जो इंडिकेटर्स हैं, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे पास हैं, हमेशा से हैं और रहेंगे, और पाकिस्तान इंशाल्लाह एक अजीम ममलिकत बन के उभरेगा दुनिया के नक्शे पे। हमारे साथ चेयरमैन केपीटी जो कि आज 77वां यौम आज़ादी की जो पुरवकार तकरीब थी जो कि केपीटी के हेड ऑफिस में मुनक्कद पाई, उसके अंदर उनका यही बताना है, जो कह रहे हैं कि हमारा जो मुस्तकबिल है वो यकीनन ताबनाक रोशन है और यकीनन जो इक़दाम लिए जा रहे हैं, सबसे अहम चीज़ जो एक इदारा बनने जा रहा है, जो रेगुलेटरी इदारा है, जो वो भी 3 से 4 माह के अंदर उसके ऊपर कानून साजी के बाद वो भी अमल में आ जाएगा। जी, बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि FPCCI के पाक चाइना बिजनेस फोरम के चेयरमैन शबीर मंशा का कहना है कि पूरी कौम को जश्न आज़ादी मुबारक हो। चीन पाकिस्तानी मसनूआत के लिए बड़ी मार्केट बन सकता है। पाकिस्तानी मईशत को मुश्किलात से सिर्फ पाकिस्तान बरामदात बढ़ा कर ही निकाला जा सकता है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। देखा जाए यौम आज़ादी है, हर कोई खुशी से मना रहा है मुल्क भर में, और यहाँ पे देखा जाए अच्छी खबरें भी आना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान की तिजारत का फ़रोग कैसे मुमकिन होगा जानते हैं। जो FPCCI जो पाक चाइना बिजनेस काउंसिल के जो चेयरमैन है शबीर मंशा हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबरें भी हैं, 77वां जो है जश्न आज़ादी हम मना रहे हैं। जी, बहुत अच्छा अभी हमारा दौरा रहा चाइना का। उसके अंदर साउथ एशिया बिज़नेस फोरम के अंदर पाकिस्तान उनका थीम कंट्री था। पाकिस्तान ने उस चीज़ को फोर फ्रंट पे लिया और बहुत ज़बरदस्त हमें पजीराई मिली एक्सपो के अंदर भी, और हमारी प्रोडक्ट्स की सेल्स भी ऑन स्पॉट भी अलाउ थी, तो बहुत ज़बरदस्त उसमें रहा। उसके अलावा फिर हमारी मुख्तलिफ वहाँ पे पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स से भी मुलाकातें हुई, और उन डिप्लोमेट्स ने जो हमारे पास इत्तलात आ रही थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी कि ये जो अभी हमारे पास यहाँ पे रिसेंटली एक्सपो हुआ उस पर उन्होंने बहुत काम किया है, और बहुत बड़ा डेलीगेशन जो पाकिस्तान में चाइना में आया, और शायद पाकिस्तान में सबसे बड़ा डेलीगेशन चाइनीज़ का था, वो यहाँ पे आया और उन्होंने बहुत ज़्यादा परचेज़ के लिए अपने वो किए। मज़ीद हमारे पास वहाँ पे जो हमारी मुलाकातें हुई हैं उसमें हमारे इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के रिलेटेड चीज़ें मौजूद हैं कि यहाँ पे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो कि जॉइंट वेंचर्स की पॉसिबिलिटीज़ हैं। जी, जैसा कि आपने सुना 14 अगस्त पे अच्छी खुशखबरी मिल रही है कि चाइना की जानिब से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आ रही है। साथ ही मुख्तलिफ सेक्टर हैं जिसके तिजारत के फ़रोग के साथ साथ मुख्तलिफ एग्रीकल्चर के सेक्टर उसका भी फ़रोग हासिल हो। जी, बात हो रही है यौम आज़ादी के हवाले से, तो सिंध असम्बली बरसगीर की वो वाहिद आइन साज असम्बली थी जिसने मुसलमानों के लिए एक अलग वतन पाकिस्तान का मुतालबा किया था और करारदाद मंजूर की थी। सिंध असम्बली में मंजूर शुदा करारदादें अवेजा हैं। अपडेट करेंगे आजिज़ जमाली। इस वक्त मैं सिंध असम्बली की उस तारीखी इमारत में मौजूद हूँ जिसने पाकिस्तान की हक में सबसे पहले बर्रसगीर में करारदाद मंजूर की थी, और मेरे अकब में ये सिंध असम्बली में वो करारदाद मकासद, जब सिंध असम्बली की आइन साज असम्बली थी तो उसमें ये करारदाद के जो नुकात हैं वो सिंध असम्बली में मौजूद हैं। इसके दाएं और बाएं बाजू पर 2 तस्वीर मौजूद हैं। एक वो तस्वीर है जिसमें माउंट बेटन ने पाकिस्तान बनने का ऐलान किया था इस असम्बली में, वो तस्वीर भी मौजूद है। दूसरी जानब शहीद मिलत लियाकत अली ख़ान की तस्वीर है जिन्होंने इसी असम्बली में पाकिस्तान का परचम सबसे पहले लहराया था। तो उस हवाले से ये बड़ी एक तारीख साज मकाम है, और इसमें 27 अरकान वो थे सिंध असम्बली के जिन्होंने इस करारदाद के हक़ में वोट दिया था जब बर्रसगीर में एक अलग वतन की करारदाद मंजूर की गई थी, और बरतानिया से मुतालबा किया गया था कि यहाँ इस खित्ते के लोग एक अलग वतन के लिए ये करारदाद मंजूर कर रहे हैं। और फिर इसी करारदाद के बाद जस्टिफिकेशन मिली पाकिस्तान को, और इस करारदाद की बुनियाद पर जो है एक नया मुल्क बना जो पाकिस्तान के नाम से दुनिया भर में रोनुमा हुआ, और आज उसी मुल्क का जश्न आज़ादी 77वीं सालगिरह मना रहे हैं। जी, बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा नजमी आलिम ने PTI पर पाबंदी की मुखालफत कर दी। कहते हैं कि खान साहब जिद छोड़ दें, आएँ और बैठें, मुल्क को कोई एक फ़र्द मुआशी बहरान से नहीं निकाल सकता। मज़ीद तफसीलात जानेंगे काविश मेमन से। बिल्कुल, देखें, कायदे आज़म की जाए पैदाइश वज़ीर मेंशन में तकरीब का इनेकाद किया गया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नजमी आलम भी मौजूद थे। नजमी साहब, बताइएगा, आपने बहुत अच्छी बात की कि वतन तो आज़ाद हो गया है लेकिन जो गुलामी की जंजीरें हैं वो आज भी हैं, माशी तौर पे हम आज भी मुस्तहकम नहीं हुए। तो
पीपल्स पार्टी ज़ाहिर हुकूमत का हिस्सा है, क्या प्लान मौजूद है उनके पास? देखिए, मैंने उस वक्त भी कहा, अभी भी वही दोहरा रहा हूँ, कोई अब जिस हाथ में मुल्क पहुँच गया है, आपके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है कोई एक आदमी मिलकर कर दे। इतना सियासी चपखलिश बढ़ी हुई है कि एक चाहे कोई आदमी अच्छी बात भी करेगा, दूसरा मुखालफत करें। तो इसलिए अब ज़रूरत है कि सारे अपनी सियासी वाबस्तगी रख के सारी पार्टीज बैठें। हुकूमत में मैं हूँ नहीं हूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं बैठेंगे सब लूज़र होंगे। पाकिस्तान लूज़र हुआ तो सब लूज़र हो जाएंगे। देख रहे हैं कि जब पीटीआई और पीपल्स पार्टी जब बात करती हैं इत्तेहाद की, तो दूसरी जानिब से ये कहा जाता है कि ज़ाहिर मनफी तासुर भी पीटीआई पे पाबंदी की बातें भी, उसको फिर किस तरह देखते? तारीख से सीखना चाहिए। नैब पे लगाई एएनपी बन गई, वो आपने सब दूसरे लगाई सपा साहबा दूसरे नाम, तो पाबंदी हक नहीं है, अब मसले का हल ढूंढना है। बिल्कुल, देखें हमारे साथ नजमी आलम मौजूद थे। उनका कहना है कि मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करने के लिए तमाम जो सियासी जमातें हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा, और इस सिलसिले में चाहे वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, दीगर जमातें हो, उन सबको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। उस सिलसिले में उन्होंने ये भी कहा है कि जहाँ पीपल्स पार्टी एक बात करती है कि पॉजिटिविटी की, तो वहीं दूसरी जो सियासी जमातें हैं फिर पाबंदी की बातें की जाती है, तो उन्होंने उसकी भी मुखालफत की और कहा है कि मैं ये नहीं समझता कि तहरीक-ए-इंसाफ पर पाबंदी लगनी चाहिए, और उन्होंने अपने इन ख्यालात का इज़हार किया है। जी, शहर भर की तरह सरकारी अस्पतालों में यौम आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाया गया। अपडेट करेंगे इब्राहिम रेंद। जी देखिए, बिल्कुल मुल्क भर की तरह कराची के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में भी जश्न आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला जारी है, और इस वक्त हम मौजूद हैं जिन्ना अस्पताल के न्यूरो सर्जरी वार्ड में, जिसको खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। पूरे वार्ड को आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह अंदर भी गुब्बारे लगाए गए हैं। जो दिमागी अमराज में मुब्तला मरीज़ हैं या दिमाग पर चोट लगे हुए मरीज़ हैं, वो इस वार्ड में ज़ेर इलाज हैं। और देख सकते हैं आप खूबसूरत अंदाज में जो यहाँ के स्टाफ हैं, ख़ासतौर पर नर्सेज ने इसको बेहतरीन अंदाज में सजाया। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कि पहले केक काटा गया, उसके अलावा उसके बाद जो है तमाम यहाँ पे नर्सेज मौजूद हैं। यहाँ पे खूबसूरत अंदाज में ये तकरीब मुनक्किद की गई, और यहाँ पर जो तकरीब का सिलसिला भी जारी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर केक काटा भी गया है, और उसके बाद केक खाने की तकरीब भी जारी है। इसके साथ साथ देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद हैं जो सीनियर स्टाफ हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इस हवाले से जो है तकरीब का सिलसिला होने के बाद जो केक काटने की तकरीबात जारी हैं, तो इस हवाले से हम बात करेंगे मैडम यास्मीन साहिबा से, जो कि यहाँ पे चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, इनसे पूछेंगे इस हवाले से वो क्या कहेंगे। मैडम, आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे, कितना अच्छा लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दिन के हवाले से मैं ये कहूँगी कि जश्न आज़ादी सबको मुबारक हो। और ये आज़ादी हमने ऐसे ही हासिल नहीं कर ली, बहुत सारी कुर्बानियों के बाद ये आज़ादी हमें मिली है। और पाकिस्तान के लिए आज़ादी का लफ्ज़ जो है वो बहुत मायने रखता है। और पाकिस्तान इस वक्त जिस राहल से गुज़र रहा है, हमारी सबकी ये काविशें हैं कि हम अपने पाकिस्तान को एक मज़बूत पाकिस्तान जो है वो देखना चाहते हैं, और पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जैसे कि ये अस्पताल भी कायदे मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से यहाँ पे मंसूब है, इसी तरह इसमें तकरीब का सिलसिला भी जारी रहा, जहाँ पर नर्सेज ने पूरे वार्ड को खूबसूरत अंदाज में सजाकर यहाँ पे जश्न आज़ादी का केक काटा है, और तमाम नर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं, भरपूर अंदाज में जश्न भी मना रही हैं। जी, दूसरी जानिब कोरंगी में पाकिस्तान सिविल सोल्जर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अक्सा शेख से। जी बिल्कुल, आज जश्न आज़ादी का दिन है और पूरी कौम 77वां जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से अपने अपने तरीके से मनाने को तैयार है। आज हम मौजूद हैं कोरंगी में, और यहाँ पर पाक सिविल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रैली का इनेकाद किया गया है। आप मुझे ये बताएं, बच्चे भी मौजूद हैं, बच्चों के साथ इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग भी मौजूद हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपकी जो रैली है वो अभी यहाँ से आप निकलेगी तो आप कहाँ कहाँ तक आपकी रैली जाएगी, और कहाँ ये इसका स्टे होगा, और जो भी आपकी रैली के अंदर चीज़ें हैं, केक कटिंग वगैरह है, किस तरीके से आप इस रैली को और आज का पूरा दिन आप कैसे मनाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले पूरी कौम को पाक सिविल सोल्जर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से जश्न आज़ादी मुबारक का पैगाम देना चाहता हूँ। और हमारी पाक सिविल सोल्जर ऑर्गेनाइजेशन ये गैर सियासी इदारा है, और आज जो हमारी रैली का इनेकाद है हमारी कोरंगी से हमारी स्टार्ट डेट देखें, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की पूरी आवाम है हमारे साथ, और बहुत सारे काफ़िले भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और हमारा ये जो काफ़िला है ये कोरंगी सरजानी टाउन केडीए पार्क के अंदर हमारा जो एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है, वहाँ पे हमारी केक कटिंग का प्रोग्राम भी होगा इंशाल्लाह। आप मुझे ये बताएं कि आज जश्न आज़ादी का दिन है, आज जश्न आज़ादी के दिन आप कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कौम को यही पैगाम देना चाहूँगा कि ये हमारे इवेंट आते हैं
और ख़ास तौर पे 14 अगस्त ये आज़ादी का दिन है। तो हम तो सियासी लोगों से भी यही कहते हैं कि आप लोग आएँ, इस दिन को मनाएं, क्योंकि आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो सिर्फ इस फौज की वजह से या हमारे मादर मिल्लत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से, जिन्हों की काविशों से ये पाकिस्तान वजूद में आया। बिल्कुल, जैसे इन्होंने कहा कि ये आज हमारा जो आज़ादी का दिन है ये हमारी कौमी ईद है और इस ईद को हमें भरपूर तरीके से मनाना चाहिए। आज अगर हम आज़ाद हैं, हम आज़ादी से सांस ले रहे हैं तो वो कायदे आज़म की वजह से, या फिर जो हमारी फ़ौज है जो बॉर्डर्स पे खड़ी होती है, जो इस मुल्क की और आवाम की हिफाजत कर रही है। आज अगर हम आज़ाद हैं तो हम उन्हीं की वजह से इस आज़ाद मुल्क के अंदर रह रहे हैं। जी, कोरंगी कोस्ट गार्ड चरंगी पर मंचले नौजवानों की बड़ी तादाद रैली की सूरत में पहुंची है। अपडेट करेंगी अक्सा शाहिद। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान का 77वां सालगिरह जो है वो मनाया जा रहा है। जश्न आज़ादी के मौके पर हर एक जो है वो अपने हिसाब से जो है वो इस दिन को सेलिब्रेट कर रहा है और आज़ादी मना रहा है। मेरे साथ जो है वो आपको यहाँ के नौजवान जो है वो कोरंगी के नज़र आ रहे हैं, जो आज़ादी जो है वो कुछ इस तरह मना रहे हैं कि ट्रक पर रैली निकाल के जो है वो डांस कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं। ये बताइएगा कहाँ से आए हैं और जो रैली निकल रही है कहाँ जाएगी? हम लोग आए सोगढ़ से, अभी जाएंगे पूरे कराची घूमेंगे। ये सारे एक जगह के लड़के हैं। चाहिए कि ये पाकिस्तान जिंदाबाद तो बोल ये जो है वो नौजवान यहाँ पर रैली निकाल रहे हैं। कोरंगी 100 क्वार्टर से सारे आए हुए हैं और आज के दिन ये कोरंगी घूमने वाले हैं। और ये देखें कि यहाँ पर जो है वो सेलिब्रेट जो है वो आज़ादी कुछ इस तरह कर रहे हैं कि रोडों पर जो वो रैलियाँ निकाली जा रही है। मुख्तलिफ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो आ रहे हैं, फैमिली वाले। इनसे भी बात कर रहे थे, छोटी सी बच्ची मौजूद है। ये बताइएगा कहाँ से आए? ये कोरंगी 2 नंबर से आया हूँ मैं, बच्चों को घुमाना। कहाँ लेके जा रहे हैं? अभी घुमाने निकला हूँ बाहर इनको मैं। पाकिस्तान जिंदाबाद तो बोल रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लाओ। पाकिस्तान जिंदाबाद बोलो। पाकिस्तान जिंदाबाद। बच्चे यहाँ पर जो है वो रैली में शरीक हो रहे हैं। यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ मकामात से जो है वो आज रैलीज निकाली जाएंगी। जश्न आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है। हर एक जो है वो सब्ज हिलाली रंग के जो है वो कपड़े पहनकर अलग अलग डिज़ाइन के जो है वो सड़कों पर निकल रहा है और अपने आज़ादी के दिन को जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है। जी, बेकरियों पर भी जश्न आज़ादी की मुनासबत से तैयार केक तवज्जो का मरकज़ बन गए हैं। वालिदैन कहते हैं महंगाई बहुत है, बच्चों की फरमाइश पर केक दिलवाने आए हैं। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा फारान खान से। जी बिल्कुल, 77वां यौम आज़ादी जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में जो वो हर कोई अपने ही अंदाज में जो वो जश्न आज़ादी मना रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो वो केक वगैरह की जो वो कटिंग का सिलसिला भी जारी है। मुख्तलिफ बेकरीज़ के ऊपर हम देख रहे हैं कि केक की ख़रीदारी में जो वो तेज़ी आई है। लोग जो वो बड़ी वाफर मिकदार में जो वो केक खरीद रहे हैं। इस वक्त मेरे कैमरा अजलान अगर आपको दिखाएं तो मैं एक ऐसी बेकरी के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पर मुनफरिद अंदाज में जो वो केक डिज़ाइन किए गए हैं। 14 अगस्त की मुनासबत से झंडे और दीगर जो वो इसके ऊपर नक्शो निगारी भी की गई है जो कि 14 अगस्त को जो वो दर्शाती भी है। इस वक्त एक ऐसी फैमिली हमारे साथ मौजूद है जिनके साथ बच्चे मौजूद हैं, खुद वालिदैन भी मौजूद हैं जो बच्चों की फरमाइश पर उनको केक दिलाना है। उनसे बात भी करते हैं। मुझे बताइएगा सर, आज 14 अगस्त पर जो वो बच्चों की फरमाइश पर उनको केक दिलाना है? जी हाँ, बच्चों की फरमाइश पर लाया और हमारा आज कौमी इवेंट है। इसकी खुशी में बच्चों के केक की फरमाइश कर रहे थे तो केक दिलाने आ गए उनको। जी बिल्कुल, कुछ बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। मुझे बताओ, बाबा से फरमाइश की थी आज और 14 अगस्त से क्या बोलोगे सबको? पाकिस्तान जिंदाबाद। जो बच्चे हैं जो कि अपने वालिदैन से जो वो जोश जज्बे से यहाँ पे केक वगैरह ले भी रहे हैं और उनको फरमाइश पे यहाँ पे केक दिलाने आए भी थे। उनका ये कहना है कि अपने वालिदैन से फरमाइश करके आज जो केक ले गया और उसको घर जाके खूब जोश जज्बे से ना सिर्फ खुद मनाएंगे बल्कि अपने दोस्तों के साथ मिल के इस ये जश्न आज़ादी को मनाएंगे। जी, जश्न आज़ादी के मौके पर लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी में तकरीब का इनेकाद किया गया। अपडेट करेंगे मोहम्मद हमाद। जी देखिए, कल्चरल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से जो है यहाँ पर जश्न आज़ादी के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया है लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी में। और इसके जो मेहमान खुसूसी हैं वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन है जो अब से कुछ देर बाद यहाँ पर पहुँचेंगे और तकरीब का आगाज़ करेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ। इस तकरीब के साथ ही जो है इन्होंने फूड स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं जिनके लिए एक कंपटीशन रखा है जिस पर मुख्तलिफ जो शेफ़ हैं वो यहाँ पर जो है मुख्तलिफ जो है वो डिशेस तैयार करके लेकर आए हैं। हमारे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं जो कि यहाँ पर मुख्तलिफ इन्होंने जो है डिशेस तैयार की हैं। हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या तैयार किया है। मुझे बताइएगा सबसे पहले तो जश्न आज़ादी का आज मौका है, जश्न आज़ादी की जो तैयारी है वो किस तरीके से आप लोग कर रही हैं? इस दिन की मुनासबत
जो तैयारियाँ वो की हैं आपने ये भी बताइएगा, और जो यहाँ पर मुकाबला जो हो रहा है उसके हवाले से भी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ इज़ नीलम सलीम एंड आई एम अ यूट्यूबर। यूट्यूब चैनल है मेरा मनो सलवा बाय नीलम सलीम के नाम से। इसके अलावा फ्रोजन फूड भी करती हूँ और डिफरेंट कॉम्पिटिशन वगैरह में मैं पार्ट लेती रहती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह विन भी करती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा अभी एग्जीबिशंस हो रही है इसमें डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं, डिफरेंट मुकाबले हो रहे हैं। हमने जो भी पार्टिसिपेट किया है, हमने कुकिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है जिसमें हम डिफरेंट, हमें थीम दी गई थी कि हमें जो है ना पाकिस्तानी डिश बना के लेके आनी है और उसको प्रेजेंट हमने करना है अपने कौमी जो हमारा रंग है झंडे का, हरा सफ़ेद हिसाब से। तो उसी मुनासिबत से मैंने ये खीर बनाई है और उसको जो मैंने प्रेजेंट किया है हरे और ग्रीन, मतलब ग्रीन और वाइट के साथ, ताकि वो एक जो हमारा शो हो, जो हमारा कलर झंडे का बेसिकली वो। बाकी ये कि अभी यहाँ पे और स्टॉल्स भी लगे हुए हैं जिसमें आपको सेलिंग और परचेजिंग का भी काम होगा और भी मुकाबले, आर्ट मुकाबला भी होगा। ये कि अभी लोग आ रहे हैं, ऐसा तो इंशाल्लाह रश बढ़ेगा तो और मज़ीद चीज़ें आएंगी और स्टॉल अच्छे लगेंगे। देखिए आप ये जश्न आज़ादी के मौके पर जो है जो तकरीब मुनक़्क़िद की गई है उसी के साथ ये फूड स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है जहाँ पर जो है फूड कंपटीशन यहाँ पर जारी है। आप मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि हमारा जो झंडा है परचम, उसकी कलर थीम से मुतालिक इन्होंने जो यहाँ पर एक देख सकते हैं आप खीर तैयार की है, हरे और सफ़ेद का जो ये कलर थीम है। उसी के साथ अगर बात की जाए दूसरी डिशेज़ की, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है वो कोई कौरमा है और फिर ये निहारी है और यहाँ पर जो इन्होंने आइटम बनाए हुए आप देख सकते हैं किस तरह खूबसूरती से जो है यहाँ पर जो है वो पेश किए जा रहे हैं। अभी जो है मज़ीद जो शेफ़ है उनके आने का सिलसिला जारी है, फिर इनके दरमियान जो है वो मुकाबला होगा और जो इस मुकाबले में विन करेगा उसको इनामात भी दिए जाएंगे। अच्छा, जश्न आज़ादी के हवाले से जो यहाँ तकरीब मुनक़्क़िद की गई है जिसकी तकरीब का जो उन्वान है वो इश्क़ ज़मीन है। अब से कुछ देर बाद तकरीब का आगाज़ जो है वो किया जाएगा जिसमें वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन भी जो है वो शिरकत करेंगे और ख़िताब करेंगे। जी, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।